मेरे प्यारे दोस्त, रेशियो और परसेंटेज पूरी तरह से समाप्त करने के बाद आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। जो बच्चे डायरेक्ट ए वाला अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनको हम पहले कहेंगे कि पहले आप रेशियो पढ़ लीजिए, है ना, उसके बाद परसेंटेज पढ़िए, तब फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए। अगर सिस्टमैटिक वे से अगर पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, हर कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होते हुए जाएगा। अगर हम देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर रेशियो भी पढ़ाए हैं, परसेंटेज भी पढ़ाए हैं, तो कोई एक एग्जाम को टारगेट लेकर हम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। ये जो आपको चल रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी सरकारी एग्जाम है आपको किसी में भी काम आएगा। वो आपको रेलवे में भी काम आएगा, एसएससी में भी काम आएगा। कोई भी अगर स्टेट लेवल का एग्जाम है, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी सेंटर लेवल वाला हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, बैंकिंग हो, सारा में मेरे प्यारे दोस्त आपको काम आएगा। अगर जितना हम रेशियो पढ़ा दिए हैं, है ना, अगर उस सारा अगर रेशियो का क्वेश्चन कर लेते हैं, आप किसी एग्जाम में बैठिए एकदम गर्दा मचा कर छोड़ दीजिएगा, ये हमारा वादा है आपसे, है ना। उसी प्रकार से परसेंटेज भी पढ़ाए हैं और उसी प्रकार से हम प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम वेटेज की अगर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना, तो वेटेज आपका किसी भी सरकारी एग्जाम में इसका अच्छा दबदबा है। हर सरकारी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। अगर अगर अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, है ना, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है ना। अगर एडवांस मैथ की बात करते हैं तो एडवांस मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो टॉपिक है वो आपका मेंसुरेशन है। सारा टॉपिक को हम क्रम बाय हम पढ़ाएंगे। देखिए एक बार पढ़ने में आप समय दीजिए, ढंग से अगर समझ लेते हैं तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं है। हम वैसा आपको पढ़ा रहे हैं कि कहीं से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। और प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या करने जा रहे हैं कि जितना सारा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे एक दिन का, उसमें लास्ट में उसका हम आंसर भी आपको दे देंगे। कि जो बच्चा अगर सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता है, केवल क्वेश्चन देख के बना के पहले देखे कि हम कितना पानी में हैं, हमसे कितना कितना क्वेश्चन बनता है, जो नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन तो हम करवाए ही रहेंगे, वो अपना सॉल्यूशन देख लेगा बच्चा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। आज के क्लास में क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन अप नहीं हम करवा रहे हैं, केवल बेसिक चीज, एकदम शुरुआत का जो क्वेश्चन होता ना है उसका एकदम बेसिक चीज हम आपको बताएंगे कि आपका विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, आपका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, हानि क्या है, इन सारी छोटी छोटी चीजों को हम बताएंगे। देखिए बहुत सारा बच्चा ऐसा भी रहता है, ऐसा भी फ्रेशर बच्चा रहता है जो इन सब चीजों को भी नहीं समझ पाता है। तो धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे। शुरुआती दौर पर एकदम इजी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फिर हम मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग टफ क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह से हम लोग बढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। और ऐसा नहीं कोई एक एग्जाम वाला हम पढ़ाएंगे केवल एसएससी का ही सारा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसमें एसएससी का भी क्वेश्चन रहेगा, रेलवे का भी रहेगा, एनटीपीसी का रहेगा, ग्रुप डी का रहेगा, आपका एलपी का रहेगा, आपका एमटीएस का रहेगा, सीएचएसएल का रहेगा, सीजीएल का रहेगा। सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई रहेगा, दिल्ली पुलिस का रहेगा, और सब एक आयरन में रहेगा। आप पढ़िएगा ना एकदम मजा आ जाएगा। चलिए तो बिना लेट किए हुए हम लोग आज के बेसिक क्लास को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्लास को देखते हैं। सबसे पहले एकदम जो जो पहले जो टर्म आता है सम टर्म, है ना, कुछ ऐसे टर्मोलॉजी हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। देखिए पहला बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को एक चैप्टर मानते हैं। देखिए इसमें दो तीन तरह के चीज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ध्यान दीजिएगा। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक डिस्काउंट है जो इसी में आता है, और एक होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, है ना, जो बेईमान दुकानदार वाला होता है। तो हम तीनों को एक ही चैप्टर में हम नहीं पढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को हम अलग पढ़ाएंगे, है ना, डिस्काउंट को हम अलग पढ़ाएंगे, और फिर जो डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर है ना, बेईमान जो दुकानदार है, उसके क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अलग पढ़ाएंगे। सबको हम तीन विभागों में बांट दिए हैं, और उस तरह से मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे जी, हम पढ़ाएंगे। चलिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ सम टर्मोलॉजी लिखा हुआ है, सम टर्म लिखा हुआ है। कुछ ऐसे टर्मोलॉजी हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देखने को मिलेंगे। नहीं जी, हम क्वेश्चन जैसे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बनाते हैं तो देखते हैं अरे ये इतना सीपीए करा में ये दिले है जी,
एसपी एकरा में ही दिले है जी, तो कभी प्रॉफिट हो रहा है जी, कभी लॉस हो जा रहा है जी, कभी कुछ हो नहीं हो रहा है जी, न प्रॉफिट हो रहा है जी, न लॉस हो जा रहा है जी। तो इन सारी चीजों को मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे, हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, COSTPRIC, कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं जी, हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, और इसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं, है ना। दोनों चीज, या तो लागत मूल्य है, या तो क्रय मूल्य है, या तो कॉस्ट प्राइस है। हम लोग तीनों को एक ही नाम है, तीनों एक ही चीज है मेरे प्यारे भाई। ये इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस्ट प्राइस, इसका शुरू वाला सी, इसका प्राइस वाला पी, तो इसका शॉर्टकट जो नाम हो गया वो सीपी हो गया। अगर कहीं पर अगर हम सीपी लिख दिए तो आप समझिएगा ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है। उसी तरह से अगर हम चलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको मतलब बताएंगे, क्रय मूल्य किसको कहेंगे, विक्रय मूल्य किसको कहेंगे, सारा चीज को बताएंगे। लेकिन पहले हम सब जो नामकरण है उस नामकरण को बता दे रहे हैं, यानी एकदम जीरो लेवल से हम लोग हीरो लेवल की ओर बढ़ेंगे। अगर सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, इसको हम लोग बिक्री मूल्य भी कहते हैं, कहीं कहीं हिंदी में बिक्री मूल्य भी लिखा हुआ रहता है ना। और इसका शॉर्टकट नाम क्या है जी, एसपी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे एसपी हुआ, एस सेलिंग का शुरू वाला एस, प्राइस का शुरू वाला पी, तो वहां पर हो गया क्या मेरे प्यारे दोस्त, एसपी हो गया। अब देखिए प्रॉफिट, देखिए जहां पर क्रय और विक्रय जहां पर होगा, जहां पर कोई सामान को हम खरीदेंगे या सामान को हम बेचेंगे तो लाभ या हानि होता है। तो लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट कहेंगे, है ना, और हानि को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में जी, लॉस कहेंगे। प्रॉफिट को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं जी, पी से, है ना, यहाँ डिनोट करते हैं, यानी जो शुरू वाला जो लेटर आ गया उससे हम लोग डिनोट करते हैं। हानि को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जी, लॉस से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। तो ये जो कुछ टर्मोलॉजी जो था उसके बारे में हम बताए कि सीपी क्या है, एसपी क्या है, पी क्या है और एल क्या है। अब क्या मतलब केवल डिनोट करने के लिए बताए हैं, है ना। अब इसका अगर डिफिनेशन देखिए सब एकदम एक तरफ से एकदम पीडीएफ तैयार कर दिए हैं और अच्छा एकदम लिखावट में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब देखिए अगर हम सीपी के डिफिनेशन की बात करते हैं और एसपी के अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो सीपी क्या है जी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उससे उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उससे उस वस्तु का क्या कहते हैं जी, विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसी चीज को मेरे प्यारे भाई यहाँ लिखा हुआ है ना। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और आपको हिंदी में भी दोनों का लिखा हुआ है ना। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है ना, द प्राइस एट विच एन आइटम इज क्या जी, परचेसेज, है ना। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब याद रखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, इसका मतलब याद समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि आपको फ्रिज खरीदना है ना, आपको मान लेते हैं या एसी ही आपको खरीदना है, अभी गर्मी का सीजन है, आपको एसी खरीदने का मन हुआ, तो मान लेते हैं कि अगर आप एसी अगर खरीद रहे हैं या दुकानदार में गए आप फ्रिज, एसी और फ्रिज दोनों अगर खरीदे, तो मान लेते हैं यहाँ अगर फ्रिजे खरीदे हैं तो मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त आप 20,000 रुपया का आप क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपया का आप फ्रिज खरीदे, ठीक। क्या जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीद रही, इसका मतलब समझिएगा। अगर 20,000 रुपया में आप क्या खरीदते हैं जी, तो कहिएगा कि सर हम फ्रिज खरीदते हैं। तो फ्रिजवा अगर दुकान में जाके खरीदिएगा तो वहां से घरे ले आइएगा। तो मान लेते हैं घर ले आने में आपको जो ठेला वाला है या आपको रिक्शा वाला है मेरे प्यारे भाई, वो 500 रुपया आपको और लिया। कितना लिया जी, 500 रुपया आपको और लिया। तो 20,000 और 500 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,500, यानी 20,500। अब बात को समझिएगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि फ्रिज का यहाँ पर सीपी क्या हुआ, तो फ्रिज का सीपी 20,000 नहीं हुआ। अगर आप दुकान से 20,000 रुपया खरीद के लाए, 500 ठेला वाला ले लिया, रिक्शा वाला ले लिया, और वही फ्रिजवा आपसे कोई अगर कहेगा कि 20,000 रुपया में दे दीजिए, तो आप दे दीजिएगा तुरंत लगा जी, नहीं ना दीजिएगा। तो क्यों नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका जो लागत मूल्य जो है मेरे प्यारे भाई वो 20,500 हुआ, है ना, 20,000 नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सीपी हुआ, जो टोटल जो अगर हम यहाँ पर अगर सीपी की बात करते हैं तो 20,000 कितना हो जाएगा, आपको 500 हो जाएगा। यही चीज यहाँ कह रहा है
कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यहाँ खरीदा गया 20,000 रुपया, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पैसा लगा उसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। उसके बाद जो एक राशि होता है वही राशि आपका क्या कहलाएगा जी, क्रय मूल्य कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, वही चीज जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। देखिए दुनिया का दस्तूर है, अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो जीवन में जरूर कुछ बेचते होंगे। कोई भी चीज अगर खरीदते होंगे तो कोई भी चीज बेचते होंगे। ऐसा नहीं कि आप दुकान जो कर ले वही बेचेगा, घर का ही कोई सामान कभी आपको लगाता आप बेच दिए, है ना। कभी गहना गुड़िया आप खरीदे होंगे जी जीवन में, है तो गहना गुड़िया कभी आपको ऐसा कंडीशन आया होगा तो वही गहना गुड़िया आप बेचे गए होंगे। तो यही चीज है। अब जिस मूल्य पर कोई वस्तु अगर बेची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, बताइए, विक्रय मूल्य कहते हैं, है ना। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहते हैं जी, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं और विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं। ये सब डिफिनेशन छोटी छोटी बातें मेरे प्यारे भाई लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ होता है, देखिए दुनिया में अगर कोई चीज आप खरीदते हैं या कोई चीज आपको बेचते हैं तो दो चीज मेरे प्यारे भाई हो सकता है, या तो आपको लाभ होगा या तो आपको हानि होगा। देखिए उधर से वो लड़का कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है सर, न लाभ होता है न हानि होता है। बहुत सही कहा मेरे प्यारे भाई, जो आप कह रहे हो वहां हम नीचे लिखे हैं, है ना। लाभ या तो लाभ है या तो हानि, यानी कुछ नहीं होता है। कब होता है, जब एसपी बराबर सीपी हो। इस चीज को भी मेरे प्यारे भाई हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, ये भी एक कंसेप्ट है। हम क्या कहने जा रहे हैं जरा समझिएगा, कि कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं मेरे प्यारे दोस्त, है ना, तो उस चीज को आप बेचते हैं, तो खरीदने और बेचने के दरम्यान में क्या होता है कि लाभ और हानि का प्रोसेस चलता है। तो लाभ कब होता है, हानि कब होता है ना, इस चीज को पहले हम समझते हैं। देखिए अब कहता है इफ, अगर एसपी, देखिए ऐसे साइन दिले हैं, दिले हैं ऐसे साइन, यानी ए वाला बड़ा है। जब एसपी अगर बड़ा हो और सीपी अगर क्या हो जी, अगर छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाभ होता है, आपको प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होगा तो इसका फॉर्मूला है एसपी माइनस क्या जी, सीपी। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि आप अगर, यहां ध्यान दीजिए, आप मान लेते हैं कि आप अगर 4,000 रुपया में, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप 4,000 रुपया में कोई साइकिल खरीदे, साइकिल कितना में खरीदे जी, 4,000 में कोई साइकिल खरीदे, देखिए हम सीपी के सामने दे दिए। उस साइकिल को आप 5,000 में आप बेच दिए, आप 5,000 में बेच दिए। तो यहाँ देखिए एसपी क्या है, ज्यादा है ना जी सीपी से। यहाँ देखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। लाभ क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी हमारा जो लाभ हो गया मेरे प्यारे भाई वो कितना हो गया, आपको 1,000 रुपया का लाभ हो गया, है ना। तो यही कह रहा है। अब कह रहा है यहाँ कि जब सीपी बड़ा हो अगर एसपी से, तो वहां पर क्या होता है जी, वहां पर हानि होता है। यानी सीपीए ज्यादा हो जाए एसपी क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी आप खरीदे हैं ज्यादा में और बेचे हैं कितना में जी, तो बेचे हैं आप कम में। तो उस कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, उस कंडीशन में लॉस यानी हानि होता है। मान लेते हैं कि आपने एक घड़ी, मान लेते हैं कि आपने एक घड़ी जो है वो 6,000 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा जी, 6,000 के सीपी के सामने 6,000 में अगर खरीदा, उसको अगर हम 5,000 रुपया में अगर हम बेच दिए, खरीदे कितना में, तो सर 6,000, बेचे कितना में, तो 5,000। अब बताइए 6,000 ज्यादा कि 5,000 ज्यादा, तो बोलिएगा सर 6,000 ज्यादा। तो 6,000 क्या है, सीपी, देखिए सीपी के सामने लिखे है, लिखे ना है। अब 5,000 में बेचे तो 5,000 क्या है आपका एसपी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको हानि होगा। तो हानि कितना का हो गया जी, 6,000 में से 5,000 घट गया, आपको 1,000 के यहाँ क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। देखिए इसके लिए बात को समझ गया ना। अब देखिए फार्मूला में देखिए, अब देखिए लाभ बराबर क्या है, लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो विक्रय मूल्य को पहले रखे, क्रय मूल्य को कम होता है तो क्रय मूल्य को क्या रखे, बाद में रखे।
हानि वाला में क्या होता है, क्रैमुले ज्यादा रहता है, तो क्रैमुल को हम लोग पहले रखें और विक्रैमुल को हम लोग बाद में रखें। जो बच्चा फॉर्मूला जैसा रटता है, तो लाभ में रटना है फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी, और हानि में क्या रटना है, सीपी माइनस एसपी। लेकिन हम फॉर्मूला हम आपको कम यूज करेंगे, इससे भी बताएंगे, सारा चीज हम रेशियो मेथड से आपको बताएंगे कि कोई झमेला आपको नहीं हो। लेकिन हमको सीखने के लिए है, सारा चीज को मेरे प्यारे भाई सीखने। अब देखिए लाभ कब होता है, हानि कब होता है, इस चीज को तो आप समझ गए ना जी। लाभ कब होता है एक बार फिर, जब एसपी ज्यादा हो सीपी से, यानी जब विक्रयमूल ही ज्यादा हो क्रयमूल से, तब लाभ होता है। हानि कब होता है, जब क्रयमूल ज्यादा हो विक्रयमूल से, तब क्या होता है जी, हानि होता है। अब कहता है तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, न तो आपको प्रॉफिट होगा न तो आपको लॉस होगा। ये कब, जब एसपी बराबर सीपी। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहां समझिएगा, मान लेते हैं कि आपने टेलीविजन 18,000 में खरीदा है ना, 18,000 रुपया में क्या किया जी, टेलीविजन खरीदा 18,000 रुपया में। टेलीविजन कितना में खरीदा है जी, आप 18,000 में टेलीविजन को खरीदे, यहाँ सीपी लिख दिए, और उस टेलीविजन को आप कितना में बेच दिए, 18,000 में बेच दिए मेरे प्यारे, ये आपका एसपी हो गया। आप खरीदे कितना में जी, टेलीविजन को 18,000 में, बेचे कितना में जी, 18,000 में। तो में कोई फायदा घाटा हुआ जी, ऐसा कभी कभी होता ना है, आप कुछ खरीदने जाते होंगे तो दुकानदार बोलता होगा कि देखिए भाई जितना हम लागत हमको लगा है, हम जैसे लेके आए हम है ना खरीदे, वैसे हम आपको दे रहे हैं, तो जैसे लेके आ रहे हैं वैसे ही आपको दे रहे हैं। यानी उस दुकानदार को क्या हो रहा है, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस। तो ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस किस कंडीशन में होता है जी, जब एसपी और सीपी दोनों बराबर हो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या हो, बराबर। एकदम अच्छा ढंग से समझ रहे होंगे। ये जो फॉर्मूला जो है, छोटा छोटा जो बेसिक चीज है वो आप सीख लीजिएगा, क्योंकि अगला दिन से जो है आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन भी शुरुआत में एकदम इजी इजी लेंगे, लेकिन जितना भी क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लेंगे, जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त आपको नहीं होगा समझने में। चलिए अब देखिएगा, अब इसका क्या है, यहाँ समझिएगा। अब क्या है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कहता है अगर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, अगर कहा जाए यहाँ मेरे प्यारे दोस्त कि 100 रुपया का है ना, 180 रुपया में कोई चीज हम खरीदे और उसको बेच दिए हम 190 रुपया में बेच दिए, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, है ना। जब कम में बेचते हैं तो कितना परसेंट लॉस होता है, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। जब क्वेश्चन बताएंगे तो उस चीज को हम बताएंगे, है ना। पहले इसका आप है ना फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूला को आप सीखिए, फॉर्मूला को समझिए। तो जब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं जी, तो प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100%, या तो हम ई चीज लिख सकते हैं, नहीं तो प्रॉफिट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस क्या जी, सीपी, एसपी माइनस क्या, सीपी, अब बटा नीचे क्या, सीपी या गुना 100%, यानी लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हो गया, लाभ गुना क्या 100 और बटा क्या क्रैमुल, यहाँ परसेंटेज आपको लगाना है। लॉस परसेंट, हानि परसेंट बराबर क्या होता है जी, हानि गुना 100 और बटा क्या क्रैमुल। हानि को क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि हानि में क्रैमुल क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सीपी को हम लोग पहले लिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हम लोग परसेंटेज लगाते हैं। अब कहता है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो हम सीपी को बेस मानकर निकालते हैं। इसका मतलब समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो सीपी को अगर बेस मानकर निकालते हैं, इसका मतलब है कि बेस यानी जो नीचे जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, जो नीचे जो होगा वो सीपी होगा। हम लाभ प्रतिशत भी निकालें या अगर हम हानि प्रतिशत भी निकालें तो नीचे क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऊपरे वाला की अगर बात करते हैं तो यहाँ समझिएगा, अगर 120 रुपया में कोई चीज खरीदे सीपी हुआ, अगर कोई चीज हम 120 रुपया में मेरे प्यारे दोस्त खरीदे हैं और उस चीज को हम क्या किए कि 180 रुपया में बेच दिए, कोई भी चीज 180 रुपया में हम बेच दिए, तो आपको इस कंडीशन में कह रहा है कि आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट की प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, कहीं खरीदे कितना जी 120 में,
बेच रहे हैं कितना जी 180 में, तो ज्यादा में ना बेच रहे हैं जी, है ना। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंट यहाँ क्या होगा, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके आधार से हम लोग कैसे निकालेंगे, ज्यादा ध्यान देगा। तो यहाँ क्या होता है जी, प्रॉफिट पहले ऊपर लिखेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप 120 में खरीदे 180 में बेच दिए बाबू, तो आप बोले प्रॉफिट कितना हुआ, बोले सर प्रॉफिट हमारा 60 रुपया हो गया, बटा नीचे क्या सीपी, सीपी हमारा कितना है जी 120 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 100%। तो यहाँ कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त 100% कर देंगे ना। ये क्या निकाल रहा है, हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0 से 0 यहाँ कट गया, 6 से यहाँ कट गया, 6 दूनी 12 या 60 दूनी 120 डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से हम लोग कर दिए, कितना हो गया 50, यानी हमारा 50% क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट हो गया। हमारा 50% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग रेशियो मेथड से, अब यही चीज बात आता है कि अगर 180 रुपया में खरीद के 120 रुपया में बेच रहे हैं, तब वहां पर हानि होता, तो यहाँ पर हम लोग हानि प्रतिशत निकालते, वही चीज उसी तरह से ना निकलता है जी। लेकिन देखिए अभी तो यहाँ बेसिक चीज है, इसलिए हम ऐसे समझा रहे हैं, नहीं तो ये सब ऐसी मुझमानी क्वेश्चन है। अगर 120 रुपया में ही खरीदा है, यहाँ समझ लीजिए, अगर 120 रुपया अगर प्रॉफिट हो जाता, समझिए अगर 120 रुपया अगर प्रॉफिट हो जाता तो कितना प्रॉफिट होता, 100%। ताकि जो चीज दिया हुआ रहता है वो अपने आप में 100% होता है। तो ये 120 में अगर खरीदा और 120 रुपया फायदा होता तो 100% फायदा होता है जी। यहाँ हमारा फायदा हो रहा है कितना जी, 60 रुपया फायदा हो रहा है, यानी उसका अधिया 50%। तो इतना बनाने की थोड़ी आवश्यकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपको समझाने के लिए इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, हम समझा रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यानी लाभ प्रतिशत का ए फॉर्मूला और हानि प्रतिशत का ए फॉर्मूला, एकदम बेसिक बेसिक चीज ये सब है मेरे प्यारे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। और आज इतना ही पर आपको थैंक यू है ना। देखिए शुरुआत दिन है, प्रॉफिट एंड लॉस का ज्यादा नहीं, एकदम छोटा छोटा करके बताएंगे, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में की अगर बात करते हैं तो 200 से कम क्वेश्चन बताने वाले आपको नहीं है ना। एक बार आपको टाइम लगेगा, अच्छा सा लगेगा, लेकिन समझ जाइएगा तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है ना। हम एकदम ग्रुप डी का भी क्वेश्चन लेंगे, सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन लेंगे, एनटीपीसी का भी क्वेश्चन लेंगे, बीपीएससी टीचर का भी क्वेश्चन, सारा को हम लोग लेंगे। एक बार पढ़ लेंगे तो गर्दा गर्दा मचा देंगे, ठीक ना। तो कल से इसका क्या होगा जी, क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे। आज बेसिक चीज का जो कंसेप्ट था, एकदम छोटी मोटी बात, बउआ वाला बात है ना, तो हम लोग बउआ बनकर सीखेंगे और धीरे 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 बउआ से धीरे धीरे जवान होंगे, तब फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर आज का पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगा होगा, है ना, तो एकदम लगातार इसी तरह से कंटिन्यू हमारा क्लास करते रहिए, तब देखिए क्या मजा होता है। कहीं से कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।